लाइफ को मैनेज करने के लिए 4 बातें आवश्यक है, भगवान कह रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। सबसे पहले आहार, फूड, विहार, रिक्रिएशन, युक्त चेष्ट, युक्त स्वप्न, वर्क एंड स्लीप। तो आज लोगों का फूड एंड डाइट कंट्रोल में नहीं, सोने का कोई ठिकाना नहीं, उठने का ठिकाना नहीं। भगवान ने रात बनाया सोने के लिए। तो जापान में कई कंपनियां हैं जो बोनस देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई रात को 5.5 घंटे जो सोएगा उसको हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और आज 80% विश्व के लीडर्स रात को सो नहीं पाते। दूसरा है ये ईटिंग स्लीपिंग आउट ऑफ ऑर्डर। उसके बाद तीसरा बोलते हैं युक्त विहार, विच इज रिक्रिएशन, मनोरंजन। अच्छा, 7 आवर्स एवरेज चल रहा है अभी सोशल मीडिया में भारत में पर डे। तो अगर मैं कहूँ कि भाई आपको मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ तो आप बोलो थी भाई 3-4 चपाती और कुछ चावल दे तो बस हो गया, इट्स नॉर्मल। अगर कोई बोले मुझे एक 40-50 चपाती लगेगा और एक 10-15 किलो चावल खाऊंगा तो आपको लगेगा ये पागल हो गया, क्योंकि ये पचा नहीं सकते इसको, क्योंकि पाचन की अपनी एक क्षमता है। राइट, वी हैव अ लिमिट टू हाउ मच वी कैन डाइजेस्ट। तो मन का भी इतना डाटा एक दिन में हम पचा सकते हैं, उसका अपना एक सीमा है। अब अनलिमिटेड आप मन के ऊपर बम्बार्ड करते रहोगे, इंफॉर्मेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो, व्हाट्सएप, दुनिया भर का, कितने घंटे भाई झेलने की ताकत कहाँ है? सही बात। तो इसके कारण जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस लोग अनुभव कर रहे हैं, उसका दूसरा कारण क्या है? ओवर ईटिंग फॉर द माइंड। मन का इनडाइजेशन हो रहा है, मानसिक पाचन समाप्त हो रहा है। True. मन को पचाने की क्षमता समाप्त हो रही है। Right. अगर 40-50 चपाती 3-4 दिन खाते रहोगे तो बॉडी पूरा हिल जाएगा, डिसेंसिटाइज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। और हम तो यही करते आ रहे हैं इतने टाइम से। मन के अंदर ऐसा हो गया। तो ये रिक्रिएशन तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट। और एक प्रकार का रिक्रिएशन ये भी है कि हम लोगों के साथ मिलें, बात करें, चर्चा करें, उठे बैठे उनके विषय में जानकारी लें। समझ रहे हैं? जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, वो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। शरीर के लिए जैसे ऑक्सीजन आवश्यक है, मन के लिए दूसरे मनुष्यों का प्रेम आवश्यक है। दूसरे मनुष्यों का प्रेम और दूसरे मनुष्यों की सहानुभूति और उनकी भावनाओं के साथ आदान प्रदान मन का ऑक्सीजन है। जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ नो एजेंडा, उसमें अपनी एक शक्ति होती है। लोग समझ नहीं रहे उसको और उनको लगता है ये फिजूल का टाइम पास है। Right. और ये है और वो है, लेकिन लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। ये सब 3 अपने कंट्रोल में। आई कैन नॉट ब्लेम माई बॉस फॉर माई स्लीप, आई कैन नॉट ब्लेम माई इन्वेस्टर्स फॉर माई ईटिंग फूड, आई कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर माई रिक्रिएशन। I may keep on blaming the whole world for many things, but मेरा रिक्रिएशन, मेरा स्लीप और मेरा फूड तो मेरे हाथ में है। Right. 3 बातों को तो कंट्रोल में लाओ। तब चौथा फिर आता है वर्क, युक्त चेष्ट। ठीक है, वर्क में कई रैंडम एलिमेंट्स होंगे, वर्क प्लेस में इश्यूज होंगे, आपके जो टीम में प्रॉब्लम्स होंगे, मार्केट में इंस्टेबिलिटी होगी, सरकार के पॉलिसीज बदलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो वो उसके कारण आपका वर्क और उसका मे बी आपका जो स्किल सेट था अब इतना रेलेवेंट नहीं रहा बिकॉज ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। वर्क के अनसर्टेनिटीज को झेलने के लिए जो आपके अंदर ताकत चाहिए वो आपके इन 3 बातों से आएगी। आपके भोजन से, आपकी रात की निद्रा से। पहले रात की निद्रा, फिर उठो तो भोजन, उसके बाद आपका मनोरंजन। ये तीनों को आप नियंत्रण में लाओगे तब मन आपका शक्तिशाली होता है, तन आपका शक्तिशाली होता है।
Without strong body, strong mind, how you can deal with uncertainties and shake-ups? करेक्ट. और इसलिए लोग बिल्कुल एक मक्खन की तरह पिघल जाते हैं, फूंक मारते तो उड़ जाते हैं. तो इसलिए गीता आज भी बहुत ही रेलेवेंट है. और जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को उतार कर नियमित रूप से अपने जीवन में साधना करे, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आती है, ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि वो चाहे पर्वतों से टक्कर खाने के लिए भी तैयार हो जाए.